ऐसे में खबरों के दम पर कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। ऑटो बिक्री के आंकड़े तो आए, लेकिन इसके अलावा कई प्राइस इंक्रीजेस की चर्चा भी निकल कर आई है और कई सारे और स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। बताएं। गुड मॉर्निंग जी बिल्कुल, ऑटो सेक्टर पे तो नजर जरूर रहने वाली है आशीषा। और एक चीज और है कि अप्रैल 2 आज है और आज रात को जो है यूएस से भी टैरिफ के भी अनाउंसमेंट्स आएंगे, तो ऑफकोर्स बहुत सारे मूविंग फैक्टर्स है ऑटो सेगमेंट में। और जो नंबर्स आए हैं आशीषा, डिसेंट नंबर्स आए हैं ओवरऑल इंडस्ट्री के, इनलाइन या गुड सेट ऑफ नंबर्स है। एक भी कोई ऑटो कंपनी नहीं जिसके कमजोर नतीजे आए हैं, तो ये एक पॉजिटिव जरूर है। लेकिन ऑफकोर्स 4 से लेके 5% तक का जो है प्राइस हाइक्स जो है आपको ऑटो स्टॉक्स में देखने मिला। लेकिन अब खबरों वाले शेयर्स पे भी फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे लार्जली स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आपको आज ज़्यादा देखने मिलेगा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक न्यूज़ उतना है नहीं। राइट्स के बारे में बात करें तो इनका जो बड़ा एक मेजर ऑर्डर था यूपीएस बीसीएल के साथ, अब वो रद्द हो गया है। लेकिन कंपनी जो है अपनी पेश में बोल रही है कि वो फोर क्लोजर कर रही है एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क को लेके, जो वो कमेंट्स नहीं हुआ है। तो वो कह रहे, कंपनी कह रहे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। पिडलाइट पे भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, भरत पुरी जो है स्टेप डाउन करने वाले एमडी से और अब वो सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने वाले, उनकी जगह सुधांशु वत्स लेने वाले हैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। ऑलरेडी ये मैनेजिंग डायरेक्टर डेजिग्नेट थे। कोल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे वो कोल प्राइसेस बढ़ा रहे हैं 10 रुपये प्रति टन पे, और ये दोनों ही सप्लाई रेगुलेटेड या अनरेगुलेटेड सेक्टर दोनों के लिए ही प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। और अगर मैं प्राइस इंक्रीज़ की बात करूँ तो मॉइल पे भी नज़र रखिएगा। कुछ ग्रेड्स हैं फेरो ग्रेड्स जो मैंगनीज ओर की होती है, उनको फिर से उनकी प्राइसिंग को बढ़ा दिया गया 3% से ऊपर तक का, तो इस पे भी नज़र रहेगी बाजार की। डिफेंस स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करें, जो आंकड़े आए हैं वित्त साल 2025 में, वो लगभग 12% बढ़ गए हैं और लगभग 23,622 करोड़ का ये टोटल एक्सपोर्ट्स आया। तो ये गवर्नमेंट ने डेटा शेयर की है और खासकर की जो डिफेंस स्टॉक्स हैं जिनका एक्सपोर्ट प्ले भी है, उनके लिए पॉजिटिव रीड थ्रू आज हो सकता है। फार्मा से भी 2 कंपनीज मैंने पिकअप की है जहाँ पे न्यूज़ फ्लो स्ट्रॉन्ग है। बाइकॉन की बात करें तो 4 अप्रैल को इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट होगी फंड रेस के जरिए। अब ये कमर्शियल पेपर से भी फंड रेस कर सकते हैं या प्राइवेट प्लेसमेंट भी हो सकता है, तो बाइकॉन पे भी नज़र रहेगी। पिरामल फार्मा ने भी जो है अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है एनेस्थीसिया की ड्रग की तेलंगाना के फैसिलिटी में। और इसके अलावा 2 और खबर है जो हमने पिकअप की है एजेंसी से और मीडिया रिपोर्ट से, जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। एक तो है वोडाफोन आइडिया, कल जो था फुल टाइम न्यूज़ फ्लो पे था, जिस तरह गवर्नमेंट ने अपनी ड्यूज़ को कन्वर्ट की, अपने स्टेक को 49% बढ़ाया। और आज न्यूज़ फ्लो आ रही है मीडिया रिपोर्ट से कि कंपनी जो है एक नए सीईओ को ढूंढ रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग सीईओ हैं अक्षय मुंद्रा जी, उनका जो टेन्योर है या टर्म है वो अगस्त इस साल ख़त्म होने वाला है। तो अब वोडाफोन आइडिया जो है एक नया सीईओ की ओर जो है मुड़ रहा है और यहाँ पे सर्च चल रही है, ये मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। लेकिन प्राज इंडस्ट्रीज़ पे भी नज़र रखिएगा। अब मैं प्राज इंडस्ट्रीज़ क्यों बता रहा हूँ ये बताता हूँ आपको। बेसिकली प्राज इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे बायो जो फ्यूल वाले जो इकोसिस्टम है वहाँ पे बहुत सारे मशीन्स बनाता है, और ये मशीन्स वो यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इनका एक अच्छा चंक रेवेन्यू जो है इस सेगमेंट से आता है। और यहाँ पे न्यूज़ फ्लो आ रही है कि यूएस गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि एक नया प्रपोजल निकालेगा बायोफ्यूल ब्लेंडिंग का मैंडेट का, जो 2 साल पे ये पूरा मैंडेट कवर होगा। बाजार का एक्सपेक्टेशन था ये 3 साल का रहेगा, तो ये 2 साल का हो गया, तो मैंडेट थोड़ा छोटा हो गया है। बट नेवरदलेस प्राज इंडस्ट्रीज़ पे नज़र रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इनका एक्सपोर्ट जो क्वांटिटी है यूएस मार्केट्स में इस सेम पॉलिसी में वो अच्छा खासा है। स्लाइट सेंटिमेंटली नेगेटिव हो सकता है, लेकिन फिर भी ये न्यूज़ फ्लो जो है प्राज इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट करेगा। तो ये हम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। और जो है धीरे धीरे करके हमें जो है 4th क्वार्टर या मार्च के अपडेट्स आने लगे हैं, तो ये सारे अपडेट्स जो ऑपरेशनल अपडेट्स हम आपको दिन भर लेके आते रहेंगे। बिल्कुल, तो ऑपरेशनल अपडेट सबकी उस पर भी नजर रहेगी और कई सारे और स्टॉक्स जो खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।